हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम आपका जनवरी 2023 में लिया जाएगा। उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। करेक्ट होगा। एफडी बीमा पॉलिसी को 2020 के बजट में जो है 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए, हाल ही में एफडी बीमा पॉलिसी को 2020 के बजट में जो है 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मलेरिया रिपोर्ट 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन ये जो है किस देश का रहा है? तो ये भारत देश का रहा है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो ये गुरु अंगद देव हैं। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। बात कर ले कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप यहाँ पर है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार द्वारा ये जो है कितनी बीमा राशि तक जो है सहयोग प्रदान किया जाता है? तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है सरकार द्वारा ये जो है 5 लाख रुपए तक का जो है वो राशि प्रदान किया जाता है। जो कम बोलता हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए, जो कम बोलता है ना उसे मितभाषी कहा जाता है। तो मितभाषी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीलगिरी पर्वत के ऊपर रहने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये टोडा जो जनजाति है ना, ये नीलगिरी पर्वत के ऊपर रहने वाली जनजाति है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नवंबर 2020 में जो है कौन सा अभ्यास हुआ था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मालाबार जो नौसेना अभ्यास है ना, जिसका 24वां संस्करण हुआ था, उसमें जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अभ्यास हुआ था। तो मालाबार नौसेना अभ्यास आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020 अर्जुन पुरस्कार विजेता चिराग शेट्टी का संबंध ये जो है किस खेल से है? तो देखिए, चिराग शेट्टी का जो संबंध है ना, ये बैडमिंटन खेल से है। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को दिया गया है। वाइल्ड एस सेंचुरी ये जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो वाइल्ड एस सेंचुरी है ना, ये भारत के गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले डिएगो माराडोना ने किस वर्ष जो है अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था? तो देखिए, डिएगो माराडोना के द्वारा उस समय जो है 1986 में ये कैप्टन थे और ये जो अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताए थे। तो 1986 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सालार जंग संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। आजिलुम ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और इसका जवाब जो भी देंगे सच्चा तो उनको मैं जो ये पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये जो है कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 1999 में जो है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये शुरू किया गया था। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, फूल झड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो मीठा वचन बोलना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, किसी कठिन काम को जो है तुरंत करना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो नास्तिक होता है। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? तो उपेक्षा होता है। लड़ाई का पर्यायवाची क्या होता है? तो युद्ध, संग्राम, द्वंद्व, समर, संघर्ष, रण, ये सब जो होते हैं आपके लड़ाई के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राम ने रावण को, इस तरह से जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो राम ने रावण का क्या किया था? तो वध किया था। और उसके बाद हस्तांतरित का शुद्ध रूप पूछा गया था। तो देखिए, हस्तांतरित का जो शुद्ध रूप होता है ना, वो ये होता है। उसके बाद आपका था ये शतरंज के खेल में किसको पीछे नहीं जाने की अनुमति होती है? तो देखिए, शतरंज के खेल में जो है ये प्यादा जो होता है ना, जिसको आप हिंदी में सैनिक बोलते हैं, इसे जो है पीछे जाने की अनुमति नहीं होती है। तो प्यादा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत अधिकतम धनराशि जो है ये कितनी दी जाती है? तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख तक का जो है बीमा किया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए जो है बच्चों को 5 लाख तक की जो है राशि मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि G7 विदेश और विकास मंत्रियों यानी G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी ये जो है कौन सा देश करेगा? तो देखिए, G7 विदेश और विकास मंत्रियों शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी है ना 2021 में, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक लौ अयस्क है? तो देखिए, ये जो आपका मैग्नेटाइट है ना, ये जो आपका लौ
अयस्क है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe3O4 होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की विजेता कौन थी। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की जो विजेता रही थी ना, ये ईगा स्विटेक रही थी और ये जो फाइनल में किसको हराई थी, तो ये सोफिया कैनिन को हराई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बहलोल लोधी था। आईपीएल 2020 में किस टीम ने जो है आईपीएल का 5वीं बार खिताब जीता है, तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। उसके बाद बात कर ले अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस राज्य की है। तो देखिए ये जो कमला हैरिस है ना, ये भारत के तमिलनाडु राज्य की है और इस कमला हैरिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली जो है ये अश्वेत महिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1925 का जो ट्रेन घटना हुआ था ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए 1925 जो 9 अगस्त 1925 को आपका जो ट्रेन घटना हुआ था उसे जो है काकोरी कांड भी कहा जाता है। तो काकोरी कांड आपका करेक्ट होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, दीपा मलिक ने कौन से ओलंपिक में जो है पदक जीती थी। तो देखिए रियो जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना 2016 में, उसमें जो है शॉट पुट यानी गोला फेंक में जो है ये रजत पदक हासिल की थी। तो ये जो आपका है रियो पैरा ओलंपिक करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से जो है नजरबंदी से कब आज़ाद हुए थे, तो ये 16 जनवरी 1941 को जो है आज़ाद हो गए थे। नियॉन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है ये पूछा गया था। तो देखिए नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है ना, ये आपका 10 होता है और ये जो नियॉन है ये अक्रिय गैस है। इसका सिंबल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो सिंबल होता है वो Ne होता है। बात कर ले रेचना द्वाब, ये जो किन नदियों के बीच है, तो देखिए ये जो रेचना द्वाब है ना, ये आपका चिनाब और रावी नदी के बीच है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ओलंपिक चार्टर के मूल सिद्धांत ये जो है किसके लेखों पर आधारित है। तो देखिए ओलंपिक चार्टर का जो मूल सिद्धांत है ना, ये पियरे डी कुबर्टिन के मूल लेखों पर जो है आधारित है। तो पियरे डी कुबर्टिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी जैदी को किस वर्ष जो है 9 डॉट्स का पुरस्कार मिला है। तो देखिए 2019 में ये भारतीय लेखिका है और इन्हें जो है 2019 में ये जो एनी जैदी को 9 डॉट्स का जो पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था या फिर गति अवस्था का विरोध करे तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो जड़त्व का नियम कहा जाता है, जिसे जो न्यूटन का जो प्रथम नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राचीन झील लिंडेला ताल ये जो है किस शहर में है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 100वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो 100वां संविधान संशोधन है ना, ये आपका अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भू सीमा संधि के लिए जो है 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये किससे संबंधित है, तो भू सीमा संधि से संबंधित है। तो भू सीमा संधि आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि का जो है स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है। बेटी का प्रवाची पूछा गया था। तो देखिए बेटी का जो प्रवाची होता है ना, वो तन्या होता है, सूता होता है, पुत्री होता है, आत्मजा होता है, नंदिनी होता है, तनुजा होता है। ये सब जो होता है आपके बेटी के प्रवाची शब्द होते हैं। बहुमत का संबंध अगर अल्पमत से है तो प्रकृति का संबंध किससे होगा, तो ये कृत्रिम से होगा। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के जो है उपराज्यपाल पद की शपथ जो है ये किसने ली थी। तो देखिए अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में जो है ये मनोज सिन्हा ने जो है शपथ लिया था। तो मनोज सिन्हा आपका करेक्ट होगा। आदर का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आदर का जो होता है वो अनादर या फिर निरादर होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निरुजता का विलोम शब्द पूछा गया था। तो रुग्णता विलोम शब्द इसका सही होगा। कान भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो चुगली करना आपका करेक्ट होगा। रियो ओलंपिक ये जो है कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। बात कर ले कहाँ पर हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अवध किसान सभा की पहली बैठक ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो अवध किसान सभा की जो पहली बैठक है ये इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम अब जो है प्रयागराज कर दिया गया है। बात कर ले अवध किसान सभा का गठन ये जो है कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि गरीब महिलाओं को जो है मुफ्त LPG गैस कनेक्शन जो है वो दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से किया गया था, तो ये बलिया से किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए ये जो गुरु शिखर है ना, ये राजस्थान राज्य में है। बात कर ले इसकी हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देव दीपावली ये जो है कहां पर मनाया गया है, तो देखिए देव दीपावली जो है ये वाराणसी में मनाया गया है। बात कर ले जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है, तो देखिए जाम्बेजी नदी पर जो है ये आपका करीबा बांध है, जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तो करीबा बांध आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है, जहां पे हिंदी भाषा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो हिंदी भाषा इस अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा,
भाषा और नेपाली भाषा को जो है 1992 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन ये जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 239 से 42 तक जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन किया गया है। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो भाग 8 में किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो देखिए 2020 में महिला एकल का जो खिताब है ना यूएस ओपन में, ये नाओमी ओसाका ने जीता है। और ये किस देश की रहने वाली है, तो ये जापान देश की रहने वाली है। और ये जो है किसको हराई थी, तो ये विक्टोरिया अजरांका को हराकर जो है ये 2020 का यूएस ओपन जीती थी। बात कर ले फ्रेंच ओपन की विजेता कौन रही थी 2020 में, तो ये इगा स्वीटेक रही थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर पूछ दिया जाए तो ये सोफिया कैनिन रही थी। वहीं अगर पुरुष में ग्रैंड स्लैम की बात कर ले 2020 के विजेता कौन रहे थे, तो फ्रेंच ओपन में अगर पूछा जाए तो ये राफेल नडाल रहे थे। यूएस ओपन की बात कर ले तो ये डोमिनिक थीम रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर पूछा जाए तो ये नोवाक जोकोविच रहे थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो देखिए पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, ये अवनी लेखरा है। और इनका संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी यानी शूटिंग से है। ये जो है किस राज्य की रहने वाली है, तो ये राजस्थान राज्य की रहने वाली है।